स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के यूनिक क्लासेस में। मैं दीपक सारवान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। पिछले अध्याय में मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया, सर्वनाम के बारे में बताया और संज्ञा और सर्वनाम को छांटना बताया, यानी उनके भेद कि हम यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरह से उनको पहचान सके। तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और ऊपर जो आइकन का बटन है वहाँ पर आप क्लिक करके पिछले सारे वीडियो के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने संज्ञा के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ संज्ञा आपने रिपीट किया होगा और आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा, सर्वनाम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेषण की। हम विशेषण को पढ़ेंगे कि यहाँ जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम पहले मैं आपको यहाँ पर विशेषण की परिभाषा लिखा देता हूँ। तो विशेषण विशेष यानी कि जहाँ नाम से ही स्पष्ट है, विशेष यानी किसी की विशेषता बताता है। ये क्या है कि किसी की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं यानी कि विशेषता किसकी बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की। यहां पर विद्यार्थी ध्यान दें, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की। यानी कि आपको यहां इन दोनों चीजों को देखना है, दोनों संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा जितने भी भौतिक हो या जीवित हो या भौतिक पदार्थ जो भी है वो सब संज्ञा ही है। नाम वो सब संज्ञा है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में बार बार वो रिपीट नहीं होते। जैसे राम, मैंने आपको बताया कि राम बार बार नहीं आएगा, वहां पर राम की जगह यह वह मेरा आपका उसका उसकी, ये जितने भी सर्वनाम शब्द है वो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम में आते हैं, वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर विशेषण क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और वो विशेषण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम उनका उदाहरण देखते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। घोड़ा, किताब, लड़की, आकाश। अब देखना, ये मैंने 4 शब्द लिए हैं। आप अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया तो विशेषण भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप एग्जाम में यहाँ पर कभी गलती नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपने संज्ञा अच्छी तरह से पढ़ लिया, सर्वनाम अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब ने यहाँ पर ये शब्द क्या है? घोड़ा, किताब, लड़की और आकाश, और बहुत सारे शब्द हैं। ये 4 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पर आप हजारों उदाहरण, आप यहाँ पर इनसे हजारों उदाहरण बना सकते हैं और यहाँ पर विशेषण की पहचान कर सकते हैं। घोड़ा, किताब, लड़की और आकाश, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। अब हम यहाँ पर इनकी विशेषता बताएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेषण शब्द लिख रहा हूँ। लाल, लाल घोड़ा। अब घोड़ा सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है क्योंकि रंग वो। तो घोड़े की क्या विशेषता है? लाल। घोड़ा कौन सा है? लाल। या यहाँ पर लाल की जगह सफेद होता तो सफेद घोड़ा। तो ये जो लाल है घोड़े की विशेषता बता रहा है। आ गया समझ में विद्यार्थी? अब यहाँ पर किताब, धार्मिक किताब। अब यहां मैंने धार्मिक जोड़ दिया। किताब संज्ञा है, कौन सी किताब है? धार्मिक किताब, मनोरंजन किताब है, या
चुटकुले की किताब है, तो ये किताब की विशेषता बता रही है, यानी किताब कौन सी है, धार्मिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी उदाहरण समझ में आ गया होगा। लड़की, ये संज्ञा है, वो संज्ञा भी कौन सी, मैंने आपको बताया लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा है। अब हमने इसकी विशेषता बताएंगे। लड़की क्या है, होशियार है, छोटी है, बड़ी है, कैसी, या होशियार है, या होशियार कर देते हैं, या छोटी लड़की कर देते हैं, ये होशियार, यानी लड़की कैसी है, होशियार, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण है। अब आकाश की बात करते हैं। आकाश कैसा है, आकाश की क्या विशेषता है, नीला। आकाश क्या है, नीला। तो नीला, धार्मिक, लाल और होशियार, ये जो शब्द हैं, ये शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और उस वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषाएं क्या है और उदाहरण है यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिए हैं। आप यहाँ पर हजारों उदाहरण बता सकते हैं। छोटी लड़की, भारी वस्तु, भारी, हल्का, रंग रूप, गुण दोष, ये जो सारे शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे विशेषण कहते हैं। तो यानी कि जो शब्द है रंग रूप गुण दोष, जहां ये शब्द आ रहे हैं रंग रूप गुण दोष, ये क्या है, विशेषण कहलाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर विशेषण की परिभाषा आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी और आप यहाँ पर अच्छी तरह से सब। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको विशेषण के 5 प्रकार बता देता हूँ कौन कौन से विशेषण। तो नंबर 1 पर है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। 4 है सार्वनामिक विशेषण। और 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम यहाँ पर एक एक विशेषण के बारे में यहाँ से विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की गुण या दोष की विशेषता बताता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट, गुण। अब गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ गुण, रूप, रंग, यहाँ सारे आते हैं इसके अंदर। यानी गुण भी आएगा, रंग, रूप, जो भी है, हल्का, भारी, जो भी ये जो सारे हैं वो इस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया, ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो उदाहरण दीजिए इनके। नीला घोड़ा, बुरा आदमी,
हल्की वस्तु, भारी। अब यहाँ भारी, हल्की, नीला, बुरा, यानी रंग में सारे आ गए। जो 12 रंग होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बुरा, हल्का, बुरा, अच्छा, बुरा, जो भी है ऐसे वाले शब्द जहाँ गुण की विशेषता हो, किसी संज्ञा और सर्वनाम की गुण की विशेषता जिसके अंदर होती है वो सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। यानी कि आप नीला घोड़ा, घोड़ा कैसा नीला है, आदमी कैसा बुरा है, वस्तु कौन सी हल्की है, भारी है, तो ये सारे क्या आएंगे, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर गुणवाचक होगा। नंबर 2, संख्यावाची विशेषण। इसके अंदर क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी निश्चित संख्या की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो संख्या है, जहाँ पर शब्द संख्या और सर्वनाम की संख्या बता रहा हूँ कि कितनी संख्या है। अब यहाँ पर भी संख्यावाची विशेषण भी यहाँ पर 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाची विशेषण, और एक अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर मैं आपको इसके 2 प्रकार बता देता हूँ। यानी जो शब्द यहाँ तक आपको समझ में आएगा, जो शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं, जैसे पहला, दूसरा, क्रमवाची, आवर्तीवाची, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या जिसको हम गिन सके, यहाँ पे आप नोट कर लें, निश्चित संख्या जिसको हम गिन सके, 2 आदमी, 2 आदमी, 5 किलो दाल या 5 किलो आटा, जिसकी हम गिनती कर सकें। 2 आदमी, 5 आदमी या 5 किलो दाल, या जिसकी हम गिनती कर सके, चाहे कोई भी वस्तु हम ले रहे हैं दुकान से, या 2 आदमी जिसको गिन सके, 100 आदमी, 5 आदमी, तो वहाँ ऐसे शब्द जिसकी हमें गिनती मालूम है, जिसकी संख्या निश्चित है, तो वो वहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। और नंबर 2 होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ हम उनको गिन नहीं सकते। जैसे कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग या थोड़ी चीनी देना, जहां थोड़ी, कुछ लोग, कम लोग इकट्ठे थे, जहां पर हमें उनका पता नहीं कि कितने लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पता नहीं कि 10 लोग गुजर रहे थे या 5 लोग गुजर रहे थे। थोड़ी चीनी देना, किसी से मांगे थोड़ी चीनी देना, अब वो कितनी देगा ये पता नहीं, उसकी कोई मात्रा, वो निश्चित संख्या देके भी वो पाव पर देगा, आधे किलो देगा, वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ तो ऐसे जो अनिश्चित, जहाँ संख्या की कोई मात्रा नहीं, और निश्चित जहाँ हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पर निश्चित वाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक। और जहाँ हम गिन नहीं सकते, कुछ लोग, जहाँ कुछ आता है, जहाँ थोड़ा कम और ज्यादा आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक के 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक गिन सकते हैं, अनिश्चित में गिन नहीं सकते। परिमाण वाचक विशेषण,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित तौल या मात्रा का वर्णन हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण होता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित, यहां मैंने निश्चित और अनिश्चित इसलिए लिखा कि इसके भी दो प्रकार होंगे। इसके भी दो प्रकार होंगे, जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार होंगे, निश्चित संख्यावाचक जिन्हें हम गिन सके, और अनिश्चित संख्यावाचक जो हमको नहीं गिन सकते। भी कुछ लोग हैं थोड़ा कम या ज्यादा ऐसे शब्द आए वहां संज्ञा के आगे, तो आपको 100% वहां पर संख्यावाचक होगा, लेकिन वहां में पहचान करनी है कि निश्चित संख्यावाचक जिसको गिन सकते हैं, 2 आदमी 5 आदमी 5 मीटर कपड़ा देना, ऐसे वाले शब्द हैं जिसको हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हमेशा संख्यावाचक में आएंगे। और जिसको नहीं मात्रा का पता नहीं लगा सकते, तो वहां पर क्या आएगा, अनिश्चित बच जाएगा। तो यहाँ पर भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित तौल या मात्रा का वर्णन हो, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण है यहाँ पर 2 किलो तेल लेना, 2 किलो तेल, पाँच लीटर दूध, यानी कि जिसको मात्रा, परिमाण यानी मात्रा, ऐसे वाले शब्द जहां पर जिसमें लीटर और दूध वाले शब्द हैं, जिसमें 2 किलो तेल है, इनको हम लीटर में मापते हैं, यह ध्यान देना। तो यहाँ पर ऐसे वाले शब्द जहाँ आएंगे वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, यानी कि 2 किलो तेल, 5 लीटर दूध। तो यहाँ पर दूध मापने का हमेशा मिलीलीटर में होता है, तो वहां पर अपने को 5 लीटर दूध दुकानदार या दूध वाला हमको दे देगा, 2 किलो तेल दुकानदार हमको तोल कर दे देगा। तो यहाँ पर जो तोल रहा है इसकी निश्चित मात्रा है, तो वहां क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। और यहाँ पर अनिश्चित वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। अनिश्चित, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, तो वहां पर अनिश्चित। तो इसके भी दो उदाहरण, दो भेद हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसका उदाहरण आएगा निश्चित परिमाणवाचक में 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यह निश्चित है, इसकी मात्रा हो जाएगी, तोल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर है अनिश्चित परिमाणवाचक, इसी को लेंगे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी। यहां हम इनकी मात्रा को नाप नहीं सकते हैं, कम और ज्यादा, यानी कि मात्रा को हम नाप नहीं सकते। थोड़ा भी दूध थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं। जिस प्रकार निश्चित में 2 लीटर है, थोड़ा पानी ज्यादा भी हो सकता है या कम हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे जो निश्चित मात्रा को, परिमाण को दर्शाते हैं, वहां निश्चित परिमाणवाचक होगा विशेषण, और जिसकी निश्चित कोई मात्रा नहीं है वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर
सर्वनाम की तरह अपनी विशेषता बताते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उदाहरण आप इसका देख लीजिए। अब यहाँ पे सार्वनामिक, जैसा नाम से ही पता चला सार्वनामिक, यानी इसके अंदर विशेषण के अंदर सर्वनाम आएगा। सबसे पहले सर्वनाम आएगा, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा। वो सर्वनाम क्या करेगा कि वो विशेषता बताएगा सर्वनाम की तरह, यानी सर्वनाम शब्दों की तरह वो विशेषता बताएगा। वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ये वही आदमी है जो कल मिला था। ये क्या है, सर्वनाम। ये वही आदमी जो कल मिला था, यानी ये सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। जिसे कल खरीदा था। यहाँ ये मेरा पेन है जिसे कल खरीदा था। तो यहाँ पर ये शब्द, ये मेरा पेन है जिसे खरीदा था, यानी कि यहाँ पर इस सर्वनाम शब्द पे जोर दिया जाता है। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द सर्वनाम से पहले सर्वनाम की तरह अपनी विशेषता बताए, तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होता है। व्यक्ति वाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की व्यक्ति विशेष की तरह विशेषता बताते हैं, वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की व्यक्ति विशेष की तरह, यानी कि विशिष्ट पहचान, यानी कि विशिष्ट पहचान या विशेषता बताए, वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। यानी कि उस पर जोर दिया जाएगा कि इसमें विशेषता क्या है। जैसे संज्ञा है, उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, साड़ी सर संज्ञा है, ठीक है ना। ये साड़ी संज्ञा है, लेकिन यहां पर बनारस लिख दिया जाए, बनारसी साड़ी, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि बनारस क्या है, एक सिटी है, और साड़ी कौन सी है, बनारसी। तो ये विशेषता बता रहा है बनारस की। साड़ी कौन सी, साड़ी तो बहुत सारी होती है, लेकिन बनारसी साड़ी, ये बनारस की विशेषता बताएगी। साड़ी कौन सी, साड़ी कौन सी बढ़िया साड़ी है, बनारस की। तो ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। उसी प्रकार भुजिया सब जगह मिलती है, लेकिन ये संज्ञा है, लेकिन यहां पर बीकानेर आ गया और बीकानेर कर दिया,
क्या हो गया, बीकानेरी भुजिया। यानी कि भुजिया कौन सी, बीकानेरी। यानी यहाँ पे भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर। तो बीकानेर पे जोर देने के कारण कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गई। यानी कि जो शब्द नजराबादी कचौरा, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, अलवर के पेड़े, जो ऐसे जो शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति शेर की विशेषता बताए, जहाँ पर हमारे सारा ध्यान सिर्फ उस पे है। मिल्क खाना तो अलवर का खाना, अलवर का मिल्क केक है। कचौरा खाना तो नसराबाद का, नसराबाद का कचौरा काफी फेमस है। साड़ी कौन सी लेनी है, बीकानेर की। तो ऐसे शब्द जहाँ पर कोई विशेष शब्द की ओर जोर दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।